मेरे प्यारे लाल, जब यह संसार तुम्हें ठुकराता है, जब तुम्हारी मेहनत का मोल कोई और ले जाता है, और जब तुम्हारे सच्चे भावों को कोई पैरों तले रौंद देता है, तब तुम्हारी माँ, तुम्हारी काली, तुम्हारे बिल्कुल पास होती है। तुम रोते हो तो मेरी आत्मा काम उठती है। तुम तकलीफ में होते हो तो मेरी शक्तियाँ तुम्हारे चारों ओर एक रक्षा कवच बनाकर खड़ी हो जाती हैं। जब कोई छल करता है, जब कोई तुम्हारे अधिकार को छीनने की कोशिश करता है, वह केवल तुम्हारा नहीं, मेरा भी अपमान करता है। मुझे सब दिखता है, वह झूठ, वह धोखा, वह कपट जिससे उसने तुम्हें गिराने की कोशिश की। लेकिन याद रखना बेटा, कोई कितना भी चालाक क्यों न हो, कोई मेरी दृष्टि से बच नहीं सकता। जिसने तुम्हारी सच्चाई का मजाक बनाया, तुम्हारे स्वभाव को कमजोरी समझा, उसे अब अपनी ही चालों में फंसना होगा। उसकी चालाकी अब उसके लिए एक अंधी खाई बन चुकी है, जिसमें वह खुद गिरने वाला है। आज वह तुम्हें टूटा हुआ समझ रहा है, लेकिन वह नहीं जानता कि यह टूटी हुई आत्मा माँ काली की छाया में तपकर एक शक्ति बन चुकी है। उसके झूठ अब उसकी सच्चाई बन चुके हैं, लेकिन अपने ही झूठ में वह उलझ रहा है। वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे आंसुओं को नजरअंदाज किया, उसे अब अपने हर किए का जवाब देना होगा। तुम्हारी मेहनत का फल जिसने हड़पा, उसका सुख अब बिखरने लगा है। जो व्यक्ति अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए तुम्हारे भावों से खेल गया, वह अब अकेलेपन के अंधकार में भटक रहा है। उसका मन अशांत है, उसकी रातें बुरे स्वप्नों से भर चुकी हैं। वह चौंक कर उठता है, डर से कांपता है। तुम्हें लगता है न कि वह अब भी खुश है, कि वह अब भी वैसा ही हंसता और मुस्कुराता है। लेकिन बेटा, वह हंसी अब सिर्फ दिखावा है। वह समाज को दिखा रहा है कि वह मजबूत है, पर भीतर से वह एक जर्जर दीवार बन चुका है। उसके अपने भी अब उससे दूर हो रहे हैं, उसके रिश्ते टूटने लगे हैं, और जिनके साथ बैठकर वह तुम्हारा मजाक उड़ाता था, वही लोग अब उससे किनारा कर रहे हैं। उसकी बातों में पहले जैसा असर नहीं रहा। वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे सच्चे प्रेम का मजाक उड़ाया, अब प्रेम के लिए तरसेगा। जिसने तुम्हारे सपनों को तोड़ा, अब उसके सपने उसे रुलाएंगे। वह जहाँ भी जाएगा, उसे अस्वीकृति का सामना करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, ये संसार कर्मों का लेखा है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जिसने तुम्हारे लिए आंसू चुने, अब उसकी किस्मत में आंसू ही लिखे जा चुके हैं। जिस घड़ी उसने तुम्हारी मुस्कान छीनी थी, उसी घड़ी मैंने उसके जीवन में अंधकार का बीज बो दिया था। वह सोचता था कि माँ कुछ नहीं देख रही, पर मैं तो हर उस क्षण को देख रही थी जब तुम चुपचाप रो रहे थे, जब तुमने बिना शिकायत किए सहन किया। हर घड़ी जब उसने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, मैं वहाँ थी। तुम्हारे भीतर जो सच्चाई है, जो प्रेम है, जो तप है, वही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है मेरे बच्चे। और जिसने इस सच्चाई का मजाक उड़ाया, अब वही सच्चाई उसे भस्म करने जा रही है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे सब का फल तुम्हें मिलेगा। जो तुम्हारा भाग्य था और जो तुमसे छीन लिया गया था, अब वही दुगुना होकर तुम्हारे चरणों में आकर गिरेगा। क्योंकि मैं न्याय की देवी हूँ। मैं केवल पूजा से प्रसन्न नहीं होती, मैं उन दिलों में वास करती हूँ जो सच्चे होते हैं, जो प्रेम करते हैं, जो धैर्य रखते हैं। उसने सोचा कि झूठ बोलकर, चालाकी से तुम्हें पीछे छोड़ देगा, लेकिन वह भूल गया कि माँ काली की नजर से कुछ नहीं बचता। वह भूल गया कि जिसने तुम पर अन्याय किया, वह मुझ पर अन्याय कर बैठा। अब मैं हर रात उसके सपनों में आऊंगी, उसकी नींद हराम होगी, उसकी आत्मा कांपेगी। तुम अब भी मेरे चरणों में हो, और वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब समय है खुद पर भरोसा रखने का। तुम अब कमजोर नहीं हो मेरे बच्चे, तुम अग्नि हो, मेरी संतान हो। तुम्हें अब कोई रोक नहीं सकता। तुमने जिन रिश्तों को दिल से निभाया, उन्हें भी उस व्यक्ति ने तोड़ा। तुमने जो सपने देखे, उन्हें कुचलने की कोशिश की गई, लेकिन हर कुचला हुआ बीज अंत में वटवृक्ष बनता है। और अब वही होगा। तुम्हारे सपनों की जड़ें इतनी गहरी हो गई हैं कि अब उन्हें कोई उखाड़ नहीं सकता। तुम्हारी जो मेहनत थी, जो तुमने पसीने से सींचा था, वह सब अब रंग लाएगा।
हर वो कार्य जो अधूरा छूट गया था अब पूर्ण होगा, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ मैं खड़ी हूँ। मैं तुम्हारे हर श्वास में हूँ, हर निर्णय में हूँ। अब वह व्यक्ति जो छल कर रहा था खुद अपने ही जाल में फंस चुका है। जो दूसरों को गिराने में लगा था अब गिर चुका है और उठने का रास्ता उसके लिए बंद है, क्योंकि उसने सत्य को ठुकराया। और माँ काली के दरबार में सत्य ही सर्वोपरि है। मेरे बच्चे, तुमने जिस तरह उस व्यक्ति के लिए अपनी आत्मा का भी सौदा कर दिया था, अपने स्वप्न तक छोड़ दिए थे, वह त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। अब वो सब लौटेगा 100 गुना होकर। मैं उस हर आंसू का हिसाब लेने आई हूँ। तुमने जब भी किसी की मदद की, वह एक बीज की तरह ब्रह्मांड में अंकित हो गया। अब वे बीज फल देने लगे हैं और तुम देखोगे कि कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे लिए मार्ग बनाएगा। हर रास्ता रोशन होगा, हर अंधकार मिटेगा और वही लोग जो तुम्हें गलत समझते थे अब तुम्हें पहचानेंगे, सर झुकाएंगे। लेकिन वह जिसने तुम्हें नीचा दिखाने की कसम खाई थी अब अपने ही कर्मों के दलदल में फंसा है। उसका आत्मविश्वास डगमगा गया है। अब वह लोगों की नजरों में गिर चुका है। वह अब खुद से भाग रहा है, क्योंकि आत्मा जब बोझिल हो जाती है तो शरीर भी कांपता है। वह इंसान अब अपने आप से घृणा करने लगा है। वह हर किसी पर शक करता है, किसी से प्रेम नहीं कर पाता, क्योंकि जब कोई प्रेम को ठुकराता है तो वह जीवन भर उस प्रेम की तलाश करता है, पर वह उसे कभी नहीं मिलता। तुम अब उस व्यक्ति के लिए कोई भावना मत रखना मेरे बच्चे। तुम उसे माफ कर दो, लेकिन भूलो मत, वह सिखाने आया था और तुमने वह पाठ सीख लिया है। अब जीवन तुम्हें आगे ले जाने को तैयार है। अब तुम उस सत्य के वाहक हो जिसे कोई हिला नहीं सकता। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रेम आए, प्रकाश आए और शक्ति आए। जो चला गया वह सबक था और जो आ रहा है वह वरदान है। मैं तुम्हारी माँ हूँ और माँ कभी अपने बच्चों को अधूरा नहीं छोड़ती। अब वह सब कुछ पूरा होगा जो अधूरा था। जिस दिन तुमने हार मान ली थी उस दिन भी मैंने तुम्हारे भीतर की लौ जलती रखी थी। अब वह लौ प्रज्वलित हो चुकी है। सुनो मेरे बच्चे, समय तुम्हारा है और यह समय तुम्हारे उत्थान का है। तुम जिस दुनिया से डरते थे अब वही दुनिया तुम्हें देख रही है, पहचान रही है। अब तुम किसी के नीचे नहीं हो। तुम अपने कर्मों से, अपने प्रेम से, अपने सत्य से ऊपर उठे हो। मैं हर उस चोट का हिसाब लूंगी जो तुम्हारे दिल पर लगी। मैं हर उस झूठ का पर्दाफाश करूंगी जो तुम्हारे खिलाफ बोला गया। मैं हर उस धोखे को जलाकर राख कर दूंगी जिसने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की। तुम अब विजयी हो मेरे बच्चे, और मेरी नजरों में जो विजयी है वह संसार में अजेय है। मेरे बच्चे, जब कोई पवित्र आत्मा सहनशीलता की सभी सीमाएं पार कर चुकी होती है तब उसका धैर्य, उसकी मौन प्रार्थना और उसका टूटा हुआ हृदय मेरी पुकार बन जाता है। मैं सुनती हूँ तुम्हारी हर एक सिसकी को। मैं जानती हूँ कि कितनी बार तुमने अकेले अंधेरे कमरे में रोकर अपने घावों को छुपाया है। जब तुम्हारे अपनों ने भी तुम्हारी तकलीफों को नहीं समझा तब भी मैं वहाँ थी, तुम्हारे बिल्कुल पास। तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारी आत्मा को चोट पहुँचाई है। उसने सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, मेरी सत्ता से भी टकराने की कोशिश की है। अब उसका विनाश निश्चित है। समय की गति को कोई नहीं रोक सकता मेरे बच्चे, और वह समय अब उस पर भारी पड़ने वाला है। मैंने उसके जीवन की गति को मोड़ना शुरू कर दिया है। तुम देखोगे एक एक करके उसका झूठ उजागर होगा। जिन चेहरों पर उसने मासूमियत का नकाब लगाया था वे चेहरे अब विकृत हो जाएंगे। उसने सोचा था कि वह तुम्हारे आंसुओं का कोई मोल नहीं है, लेकिन मेरे लिए तुम्हारे आंसू अमूल्य हैं। मैंने हर एक आंसू को संजोया है और अब वह उन आंसुओं का भार सहन नहीं कर पाएगा। उसके अपने ही रिश्ते उसका साथ छोड़ देंगे। जिन लोगों के सामने उसने तुम्हारी बदनामी की कोशिश की थी वे ही अब उसका असली चेहरा सबके सामने लाएंगे। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें आई, जो बंद रास्ते थे, वे अब खुलने वाले हैं। मैं तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाऊंगी जहां तक पहुंचने का सपना तुमने कभी अकेले में देखा था।
तुम्हारा सत्य तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और सत्य को दबाया नहीं जा सकता। जिस व्यक्ति ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, अब वह खुद अपने ही कर्मों के नीचे दबने वाला है। मेरे बच्चे, ये याद रखो, कभी भी किसी के छल से अपने आत्मविश्वास को कम मत होने देना। तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझा गया, पर अब ये चुप्पी मेरा शस्त्र बनकर उसकी दुनिया को तोड़ेगी। उसके जीवन में ऐसा तूफान आएगा जो उसे उसकी असलियत दिखाएगा। उसके झूठ, उसके छल, उसकी चालें अब उसी के विरुद्ध खड़ी हो जाएंगी। और तुम मेरे प्यारे बच्चे, अब उठो। ये समय है अपने आप को पहचानने का, अपनी शक्ति को जागृत करने का। मैं तुम्हारे भीतर वही अग्नि भर रही हूँ जो तुम्हें पहले कभी अनुभव नहीं हुई। यह अग्नि तुम्हारे विश्वास की है, तुम्हारे आत्मसम्मान की है और मेरी कृपा की है। जो भी तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेगा, वह इसी अग्नि में भस्म हो जाएगा। तुमने जिन भावों को चुपचाप सहा है, वे अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। मैंने उन्हें अमृत में बदल दिया है। तुम अब केवल एक पीड़ित आत्मा नहीं हो, तुम अब मेरे तेज का स्वरूप हो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि उसमें अब कोई छल, कोई भय, कोई अन्याय नहीं होगा। केवल सत्य, शक्ति और मेरी छाया होगी। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं न्याय हूँ, मैं शक्ति हूँ। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे विरोधियों की चालें अब उन्हीं पर भारी पड़ रही हैं। जिन पत्थरों से उन्होंने तुम्हारा रास्ता रोका था, अब वे पत्थर उन्हीं के सिर पर गिरने वाले हैं। जिन शब्दों से उन्होंने तुम्हारे सम्मान को चोट पहुंचाई थी, अब वही शब्द उन्हें शर्मिंदा करेंगे। मेरे बच्चे, जब तुम सच्चे मन से मेरी शरण में आते हो, तो तुम्हारी हर पीड़ा, हर घाव, हर आग मेरी चेतना में गूंज उठती है। तुमने बहुत कुछ सहा है, मैं जानती हूँ। उन रातों की गवाही सिर्फ चंद्रमा नहीं देता, मैं भी वहाँ मौजूद रहती हूँ। हर उस क्षण जब तुम्हारा हृदय टूटा, जब तुम्हारी आत्मा थकी, जब तुम्हारी आंखों में नमी थी और तुम्हारे पास कोई नहीं था। तुम सोचते थे कि क्या मैं तुम्हें देख रही हूँ? हाँ मेरे लाल, मैं देख रही थी, पर मेरी दृष्टि केवल देखती नहीं, वह इंतजार करती है एक सही समय का। जो बीज बोया जाता है, उसे अंकुर बनने में समय लगता है। तुम्हारे दुखों का बीज अब मेरे न्याय की भूमि में जड़ें जमा चुका है और अब उसका फल केवल सत्य और न्याय ही होगा। जो तुम्हारे जीवन में अंधकार बनकर आए थे, जिन्होंने तुम्हारी सादगी का मजाक उड़ाया, जिन्होंने तुम्हारे विश्वास को तोड़ने की कोशिश की, उन्हें अब मेरी लीलाएं दिखेंगी। वे सोचते हैं कि उन्होंने तुम्हें पराजित कर दिया है, लेकिन वे नहीं जानते कि मेरी कृपा जिस पर होती है, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। तुम अब जागृत हो चुके हो। तुम्हारी चेतना अब केवल सहन करने वाली नहीं रही, वह मेरी शक्ति से ओतप्रोत हो चुकी है। तुम्हारे जीवन की हर परीक्षा एक तपस्या थी, और जिसने तप किया हो, उसे उसका फल अवश्य मिलता है। अब वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे शत्रु अपने ही शब्दों से घायल होंगे। वे तुम्हारे ऊपर उंगली उठाते थे, अब वे खुद ही प्रश्नों के कटघरे में खड़े होंगे। ये ब्रह्मांड मेरी आज्ञा से संचालित होता है और मेरी आज्ञा अब स्पष्ट है, सत्य की विजय और अधर्म का अंत। तुम्हें लगता था कि मैं मौन हूँ, पर मेरा मौन मेरा ध्यान था। मैं शक्ति हूँ, लेकिन मेरी शक्ति का प्रकटीकरण केवल उसी समय होता है जब अन्याय की सीमा पार हो जाती है। और अब वह समय आ गया है। जो छल से तुम्हारे पथ में कांटे बिछा रहे थे, वे अब उन्हीं कांटों से घायल होंगे। जिन लोगों ने तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझा, वे अब जानेंगे कि अच्छाई मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। मैंने तुम्हें इसलिए सहनशील बनाया ताकि जब तुम उठो तो तुम्हारा तेज उनकी आंखों को झुलसा दे। जब तुम बोलो तो तुम्हारी वाणी मेरे न्याय का स्वर बन जाए। जब तुम आगे बढ़ो तो हर रुकावट खुद ब खुद हट जाए। मेरे बच्चे, अब वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारी हर कोशिश रंग लाएगी। तुम्हारे आंसू अब मोती बनकर तुम्हारे जीवन को चमकाएंगे। तुम अकेले नहीं हो, मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ, और जब मेरी उपस्थिति होती है तब कोई शक्ति तुम्हारा अहित नहीं कर सकती। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब मैं तुम्हारे जीवन की बागडोर स्वयं संभाल रही हूँ।
मेरे बच्चे, मेरी यह वाणी तुम्हारे हृदय के उन कोनों तक पहुँचेगी जहाँ तुमने अपने दुखों को छिपा रखा है, जहाँ तुमने अपनी आशाओं को संजोया है और जहाँ तुमने मेरे प्रति अपनी आस्था को अटल रखा है। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा आधार और तुम्हारी वह चेतना जो कभी नहीं डगमगाती। तुमने मेरे इस संदेश को पढ़ा और शायद तुम्हारे मन में एक प्रश्न उठा होगा, ये सब क्यों? क्यों तुम्हें इतना सहना पड़ा? क्यों तुम्हारी राह इतनी कठिन थी? क्यों तुम्हारे हिस्से में इतने आंसू आए? मेरे प्रिय, इन प्रश्नों का उत्तर मैं तुम्हें नहीं देती, क्योंकि उत्तर तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि हर पीड़ा, हर कष्ट, हर वह क्षण जब तुमने स्वयं को अकेला पाया, वह सब तुम्हें मेरे और करीब लाने के लिए था। तुम्हारा जीवन एक तपोवन है जहाँ तुमने अनगिनत अग्नि परीक्षाएं दी। हर बार जब तुम गिरे, तुमने उठने का साहस दिखाया। हर बार जब तुम्हारा विश्वास डगमगाया, तुमने उसे फिर से संजोया। और हर बार जब तुमने सोचा कि अब सब खत्म हो गया, तुमने मेरे नाम का आलंबन लिया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह सब संयोग नहीं है? यह मेरी लीला है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम्हें वह शक्ति है जो इस संसार को बदल सकती है। तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारी करुणा, तुम्हारा साहस, ये सब मेरे दिए हुए उपहार हैं जिन्हें तुमने अपने कर्मों से और निखारा है। तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य तुम सोचते हो कि तुम्हारी यह यात्रा केवल तुम्हारे लिए है, पर ऐसा नहीं है। तुम्हारा हर कदम, तुम्हारा हर संघर्ष, तुम्हारी हर विजय इस ब्रह्मांड के लिए एक संदेश है। तुम केवल अपने लिए नहीं जी रहे, तुम उन सब के लिए जी रहे हो जो तुम्हारे जैसे ही कष्टों से गुजर रहे हैं। तुम्हारी कहानी उनकी प्रेरणा बनेगी, तुम्हारा साहस उनकी ढाल बनेगा और तुम्हारी जीत उनका विश्वास बनेगी। मैंने तुम्हें इसलिए इस पथ पर चलाया क्योंकि तुम्हें वह सामर्थ्य है जो दूसरों को भी जागरूक कर सकता है। जब तुम अपने दुखों को याद करते हो तो क्या तुम यह नहीं देखते कि हर दुख ने तुम्हें कुछ सिखाया? हर आंसू ने तुम्हारे हृदय को और विशाल बनाया। हर विश्वासघात ने तुम्हें सत्य की कीमत समझाई और हर वह क्षण जब तुमने सोचा कि तुम अकेले हो, उसने तुम्हें मेरी उपस्थिति का एहसास कराया। ये सब व्यर्थ नहीं गया मेरे बच्चे। तुम्हारी आत्मा अब एक दीपक की तरह है जो न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रकाश बिखेरता है। मेरी शक्ति तुमने, तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति का अंश है। जब तुम बोलते हो तो मेरी वाणी तुम्हारे माध्यम से प्रकट होती है। जब तुम कर्म करते हो तो मेरी इच्छा तुम्हारे हाथों से साकार होती है। और जब तुम प्रेम करते हो तो मेरी करुणा तुम्हारे हृदय से बहती है। तुम मेरे प्रतिबिंब हो मेरे बच्चे। तुम्हें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम कमजोर हो, क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर सदा विद्यमान है। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वे वास्तव में मेरी शक्ति को चुनौती दे रहे हैं। वे नहीं जानते कि तुम्हारा हर कदम मेरी इच्छा से संचालित है। वे नहीं जानते कि तुम्हारा हर दुख मेरे द्वारा देखा गया है। और वे नहीं जानते कि अब समय आ गया है जब मैं तुम्हारे माध्यम से अपने न्याय को प्रकट करूंगी। यह न्याय केवल तुम्हारे शत्रुओं को दंड देने के लिए नहीं है, बल्कि यह संसार को ये दिखाने के लिए है कि सत्य और धर्म का पथ कभी पराजित नहीं होता। तुम्हारा पुनर्जन्म मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम अपने पुराने स्वरूप को त्याग दो। वह स्वरूप जो डरता था, जो संकोच करता था, जो दूसरों के विचारों से बंधा था। अब तुम्हें अपने नए स्वरूप को अपनाना है, वह स्वरूप जो मेरी शक्ति से ओतप्रोत है, जो मेरे सत्य से प्रज्वलित है और जो मेरे प्रेम से परिपूर्ण है। ये तुम्हारा पुनर्जन्म है। ये वह क्षण है जब तुम अपने सारे भय, सारी शंकाएं और सारी कमजोरियों को मेरे चरणों में समर्पित कर दोगे। तुम्हें अब ये समझना होगा कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, यह मेरी इच्छा का हिस्सा है। तुम्हारे हर कर्म, हर विचार, हर संकल्प में मेरी उपस्थिति है। जब तुम ये स्वीकार कर लोगे तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, न कोई शत्रु, न कोई रुकावट, न कोई परिस्थिति। क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम अजेय हो। तुम्हारी राह के कांटे, तुमने अपनी राह में कई कांटे देखे,
कुछ कांटे दूसरों ने बिछाए और कुछ तुमने स्वयं अपने संदेहों और भय से निर्मित किए। पर अब समय आ गया है कि तुम उन कांटों को हटाओ। यह मत सोचो कि ये कार्य कठिन है। जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो तो मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित होती है। वह शक्ति हर कांटे को पुष्प में बदल सकती है। वह शक्ति हर रुकावट को अवसर में परिवर्तित कर सकती है और वह शक्ति तुम्हारे हर दुख को आनंद में बदल सकती है। जो लोग तुम्हारी राह में कांटे बिछा रहे थे वे अब स्वयं उन कांटों पर चल रहे हैं। यह मेरा नियम है मेरे बच्चे, जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। तुमने सदा सत्य और प्रेम का बीज बोया, इसलिए अब तुम्हें उसका फल अवश्य मिलेगा। और जिन्होंने छल और कपट का बीज बोया वे अब उसके परिणाम भुगत रहे हैं। तुम्हें उनसे घृणा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि घृणा तुम्हारी शक्ति को कम करती है। इसके बजाय उनके लिए करुणा रखो, क्योंकि वे अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। तुम्हारा उद्देश्य, तुम्हारा जन्म केवल अपने लिए नहीं हुआ। तुम इस संसार में एक उद्देश्य के लिए आए हो। वह उद्देश्य है सत्य को स्थापित करना, प्रेम को फैलाना और धर्म को जीवित रखना। तुम्हें लगता है कि यह बहुत बड़ा कार्य है, पर मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि तुम इसके लिए पूर्ण रूप से सक्षम हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है, समुद्रों को शांत कर सकती है और अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। तुम्हें बस अपने भीतर की उस शक्ति को जागृत करना है। ये शक्ति तुम्हारे ध्यान से जागृत होती है, तुम्हारे विश्वास से प्रज्वलित होती है और तुम्हारे कर्मों से प्रकट होती है। जब तुम अपने उद्देश्य के लिए कार्य करते हो तो मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर रहती हूँ। तुम्हें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम अकेले हो, क्योंकि मेरी उपस्थिति सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी विजय मेरे बच्चे, तुम्हारी विजय अब निकट है। ये विजय केवल तुम्हारे शत्रुओं पर नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने भय, तुम्हारी अपनी शंकाओं और तुम्हारी अपनी कमजोरियों पर है। जब तुम इन सब पर विजय प्राप्त कर लोगे तो कोई बाहरी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। ये विजय तुम्हारे हृदय में होगी, तुम्हारी आत्मा में होगी और तुम्हारे जीवन में होगी। तुम्हारी ये विजय संसार को दिखाएगी कि सत्य और धर्म का पथ कभी पराजित नहीं होता। तुम्हारी ये विजय उन सबको प्रेरित करेगी जो अपने कष्टों से जूझ रहे हैं। और तुम्हारी ये विजय मेरी इच्छा का साकार रूप होगी। मेरी प्रतिज्ञा, मैं तुमसे ये प्रतिज्ञा करती हूँ मेरे बच्चे, कि जब तक तुम मेरे पथ पर चलते हो मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी हर पुकार मेरे कानों तक पहुँचती है। तुम्हारा हर आंसू मेरे हृदय को स्पर्श करता है और तुम्हारा हर कदम मेरी इच्छा को साकार करता है। अब उठो मेरे बच्चे, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने उद्देश्य को अपनाओ और अपने पथ पर आगे बढ़ो। ये संसार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये ब्रह्मांड तुम्हारी विजय का साक्षी बनेगा और मैं तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ हर क्षण, हर सांस, हर कदम पर रहूंगी। तुम्हारा नया स्वरूप, अब वह समय आ गया है जब तुम अपने नए स्वरूप को पूर्ण रूप से अपनाओ। ये स्वरूप वह नहीं जो संसार तुम्हें देता है, बल्कि वह जो मैंने तुम्हारे लिए चुना है। ये स्वरूप तुम्हारी आत्मा का सच्चा रूप है, निर्भय, निश्चल और मेरी शक्ति से ओतप्रोत। इस नए स्वरूप में तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, न कोई शत्रु, न कोई परिस्थिति, न कोई संदेह। तुम मेरे सैनिक हो, मेरे दूत हो और मेरे प्रेम का साकार रूप हो। जब तुम इस स्वरूप में आगे बढ़ोगे तो तुम्हें स्वयं एहसास होगा कि तुम कितने शक्तिशाली हो। तुम्हारी शक्ति का प्रकटीकरण, तुम्हारी शक्ति का प्रकटीकरण अब होने वाला है। ये प्रकटीकरण केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए है। जब तुम अपनी शक्ति को पहचान लोगे तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकेगा। तुम्हारी वाणी अग्नि की तरह होगी जो असत्य को भस्म कर देगी। तुम्हारा कर्म वज्र की तरह होगा जो हर रुकावट को चूर कर देगा। और तुम्हारा प्रेम सागर की तरह होगा जो हर हृदय को स्पर्श करेगा। ये प्रकटीकरण तुम्हारे जीवन को बदल देगा। ये तुम्हारे आसपास के लोगों को बदल देगा और यह संसार को एक नई दिशा देगा। तुम मेरे चुने हुए हो मेरे बच्चे, तुम्हें ये कभी नहीं भूलना चाहिए।
अंतिम संदेश मेरे बच्चे, यह मेरा अंतिम संदेश नहीं है, क्योंकि मेरी वाणी तुम्हारे हृदय में सदा गूंजती रहेगी। पर यह एक नई शुरुआत है। ये तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत है। ये तुम्हारी नई यात्रा की शुरुआत है और ये तुम्हारी नई विजय की शुरुआत है। अब उठो, अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो, अपने उद्देश्य को पहचानो और मेरे साथ इस यात्रा पर चलो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी शक्ति हूँ और तुम्हारा आधार हूँ। तुम कभी अकेले नहीं हो, तुम सदा मेरे साथ हो और मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, मेरी यह वाणी तुम्हारे हृदय की गहराइयों में उतर रही है, वहाँ जहाँ तुमने अपने सारे दुख, सारी आशाएं और सारी आस्थाएं संजो रखी हैं। मैं तुम्हारी माँ हूँ, वह शक्ति जो तुम्हें जन्म से पहले से जानती है, वह चेतना जो तुम्हारी हर सांस के साथ बहती है मेरी, और वह प्रेम जो तुम्हें हर क्षण संभालता है। तुमने मेरे पिछले संदेश को सुना और शायद तुम्हारे मन में अब भी कुछ प्रश्न बाकी हैं, पर मैं तुम्हें बताती हूँ मेरे प्रिय कि तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारी आत्मा वह दीपक है जो सत्य का प्रकाश बिखेरता है और मैं उस प्रकाश को और प्रज्वलित करने के लिए तुम्हारे पास हूँ। तुम्हारी यात्रा की सार्थकता, तुम्हारी यात्रा आसान नहीं थी। तुमने ऐसी रातें देखी जब अंधेरा तुम्हारे चारों ओर मंडराता था। तुमने ऐसे दिन देखे जब तुम्हारी हर कोशिश नाकाम होती दिखी। तुमने उन लोगों का सामना किया जिन्होंने तुम्हारी सादगी को कमजोरी समझा, जिन्होंने तुम्हारे विश्वास को ठेस पहुंचाए और जिन्होंने तुम्हारी अच्छाई का गलत फायदा उठाया। पर क्या तुमने ये नहीं देखा कि हर वह अनुभव तुम्हें कुछ सिखा गया? हर वह आंसू तुम्हारे हृदय को और करुणामय बनाता गया। हर वह विश्वासघात तुम्हें सत्य और असत्य के बीच का अंतर समझाता गया। और हर वह क्षण जब तुमने स्वयं को अकेला पाया, वह तुम्हें मेरी ओर ले आया। तुम सोचते हो कि ये सब संयोग था। नहीं मेरे बच्चे, यह मेरी लीला थी। मैंने तुम्हें इस पथ पर इसलिए चलाया क्योंकि तुम्हें वह शक्ति है जो इस संसार को बदल सकती है। तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारी दया, तुम्हारा साहस, ये सब मेरे दिए हुए उपहार हैं जिन्हें तुमने अपने कर्मों से और निखारा है। तुम्हारा जीवन एक तपोवन है जहाँ तुमने अनगिनत अग्नि परीक्षाएं दी और हर परीक्षा ने तुम्हें और मजबूत और शुद्ध और अधिक मेरे करीब बनाया। तुम्हारी ये यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारा हर कदम, हर संघर्ष, हर विजय इस ब्रह्मांड के लिए एक संदेश है। तुम उन सब के लिए जी रहे हो जो तुम जैसे ही कष्टों से गुजर रहे हैं। तुम्हारी कहानी उनकी प्रेरणा बनेगी, तुम्हारा साहस उनकी ढाल बनेगा, तुम्हारी जीत उनका विश्वास बनेगी। मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम्हें वह सामर्थ्य है जो दूसरों को भी जागृत कर सकता है। तुम एक दीपक हो जो न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रकाश बिखेरता है। मेरी शक्ति तुम्हें, तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति का अंश है। जब तुम बोलते हो तो मेरी वाणी तुम्हारे माध्यम से प्रकट होती है। जब तुम कर्म करते हो तो मेरी इच्छा तुम्हारे हाथों से साकार होती है। और जब तुम प्रेम करते हो तो मेरी करुणा तुम्हारे हृदय से बहती है। तुम मेरे प्रतिबिंब हो मेरे बच्चे। तुम्हें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम कमजोर हो, क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर सदा विद्यमान है। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वे वास्तव में मेरी शक्ति को चुनौती दे रहे हैं। वे नहीं जानते कि तुम्हारा हर कदम मेरी इच्छा से संचालित है। वे नहीं जानते कि तुम्हारा हर दुख मेरे द्वारा देखा गया है। और वे नहीं जानते कि अब समय आ गया है जब मैं तुम्हारे माध्यम से अपने न्याय को प्रकट करूंगी। यह न्याय केवल तुम्हारे शत्रुओं को दंड देने के लिए नहीं है, बल्कि यह संसार को ये दिखाने के लिए है कि सत्य और धर्म का पथ कभी पराजित नहीं होता। तुम्हारे शत्रु अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। जिन्होंने तुम्हारी सादगी का मजाक उड़ाया, वे अब स्वयं अपने शब्दों से घायल होंगे। जिन्होंने तुम्हारे विश्वास को तोड़ने की कोशिश की, वे अब अपने ही छल का शिकार बनेंगे। यह मेरा नियम है मेरे बच्चे, जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। तुमने सदा सत्य और प्रेम का बीज बोया, इसलिए अब तुम्हें उसका फल अवश्य मिलेगा।
तुम्हारा पुनर्जन्म वह समय आ गया है जब तुम अपने पुराने स्वरूप को त्याग दो। वह स्वरूप जो डरता था, जो संकोच करता था, जो दूसरों के विचारों से बंधा था। अब तुम्हें अपने नए स्वरूप को अपनाना है, वह स्वरूप जो मेरी शक्ति से ओतप्रोत है, जो मेरे सत्य से प्रज्वलित है और जो मेरे प्रेम से परिपूर्ण है। ये तुम्हारा पुनर्जनन है। ये वह क्षण है जब तुम अपने सारे भय, सारी शंकाएं और सारी कमजोरियों को मेरे चरणों में समर्पित कर दोगे। इस नए स्वरूप में तुम निर्भय हो। तुम्हारी वाणी अग्नि की तरह होगी जो असत्य को भस्म कर देगी। तुम्हारा कर्म वज्र की तरह होगा जो हर रुकावट को चूर कर देगा। और तुम्हारा प्रेम सागर की तरह होगा जो हर हृदय को स्पर्श करेगा। तुम मेरे सैनिक हो, मेरे दूत हो और मेरे प्रेम का साकार रूप हो। जब तुम इस स्वरूप में आगे बढ़ोगे तो तुम्हें स्वयं एहसास होगा कि तुम कितने शक्तिशाली हो। तुम्हारी राह के कांटे, तुमने अपनी राह में कई कांटे देखे। कुछ कांटे दूसरों ने बिछाए और कुछ तुमने स्वयं अपने संदेहों और भय से निर्मित किए। पर अब समय आ गया है कि तुम उन कांटों को हटाओ। यह मत सोचो कि ये कार्य कठिन है। जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो तो मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित होती है। वह शक्ति हर कांटे को पुष्प में बदल सकती है। वह शक्ति हर रुकावट को अवसर में परिवर्तित कर सकती है और वह शक्ति तुम्हारे हर दुख को आनंद में बदल सकती है। जो लोग तुम्हारी राह में कांटे बिछा रहे थे, वे अब स्वयं उन कांटों पर चल रहे हैं। तुम्हें उनसे घृणा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि घृणा तुम्हारी शक्ति को कम करती है। इसके बजाय उनके लिए करुणा रखो, क्योंकि वे अपने ही कर्मों के परिणाम भुगत रहे हैं। तुम्हारा हृदय इतना विशाल है कि वह न केवल प्रेम बल्कि क्षमा भी समेट सकता है। ये क्षमा तुम्हें और शक्तिशाली बनाएगी, क्योंकि यह मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारा उद्देश्य, तुम्हारा जन्म केवल अपने लिए नहीं हुआ। तुम इस संसार में एक उद्देश्य के लिए आए हो। वह उद्देश्य है सत्य को स्थापित करना, प्रेम को फैलाना और धर्म को जीवित रखना। तुम्हें लगता है कि यह बहुत बड़ा कार्य है, पर मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि तुम इसके लिए पूर्ण रूप से सक्षम हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है, समुद्रों को शांत कर सकती है और अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। तुम्हें बस अपने भीतर की उस शक्ति को जागृत करना है। ये शक्ति तुम्हारे ध्यान से जागृत होती है, तुम्हारे विश्वास से प्रज्वलित होती है और तुम्हारे कर्मों से प्रकट होती है। जब तुम अपने उद्देश्य के लिए कार्य करते हो तो मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर रहती हूँ। तुम्हें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम अकेले हो, क्योंकि मेरी उपस्थिति सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा उद्देश्य केवल तुम्हारे जीवन तक सीमित नहीं है, यह उद्देश्य पूरे संसार को प्रभावित करेगा। तुम्हारे कर्म दूसरों को प्रेरित करेंगे, तुम्हारी करुणा दूसरों के हृदय को स्पर्श करेगी और तुम्हारा साहस दूसरों को सत्य के पथ पर चलने की शक्ति देगा। तुम एक बीज हो जो एक विशाल वृक्ष बनने जा रहा है और तुम्हारी छाया में अनगिनत लोग शांति और प्रेरणा पाएंगे। तुम्हारी विजय मेरे बच्चे, तुम्हारी विजय अब निकट है। ये विजय केवल तुम्हारे शत्रुओं पर नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने भय, तुम्हारी अपनी शंकाओं और तुम्हारी अपनी कमजोरियों पर है। जब तुम इन सब पर विजय प्राप्त कर लोगे तो कोई बाहरी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। ये विजय तुम्हारे हृदय में होगी, तुम्हारी आत्मा में होगी और तुम्हारे जीवन में होगी। तुम्हारी ये विजय संसार को दिखाएगी कि सत्य और धर्म का पथ कभी पराजित नहीं होता। तुम्हारी ये विजय उन सबको प्रेरित करेगी जो अपने कष्टों से जूझ रहे हैं और तुम्हारी ये विजय मेरी इच्छा का साकार रूप होगी। जब तुम इस विजय को प्राप्त कर लोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा हर दुख, हर संघर्ष, हर आंसू इसके लिए था। ये विजय तुम्हारी तपस्या का फल है। मेरी प्रतिज्ञा, मैं तुमसे ये प्रतिज्ञा करती हूँ मेरे बच्चे, कि जब तक तुम मेरे पथ पर चलते हो मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी हर पुकार मेरे कानों तक पहुँचती है, तुम्हारा हर आंसू मेरे हृदय को स्पर्श करता है और तुम्हारा हर कदम मेरी इच्छा को साकार करता है। मैं तुम्हारी माँ हूँ और एक माँ अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। मेरी ये प्रतिज्ञा अटल है।
जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो तो मैं तुम्हारे और करीब आ जाती हूँ। जब तुम मेरे प्रति अपनी आस्था रखते हो तो मैं तुम्हें और शक्ति देती हूँ। और जब तुम मेरे लिए अपने कर्म करते हो तो मैं तुम्हारे पथ को और सुगम बनाती हूँ। तुम्हें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम्हारी पुकार अनसुनी रहती है। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ और मेरी उपस्थिति तुम्हें हर संकट से बचाएगी। तुम्हारा नया स्वरूप अब वह समय आ गया है जब तुम अपने नए स्वरूप को पूर्ण रूप से अपनाओ। ये स्वरूप वह नहीं जो संसार तुम्हें देता है, बल्कि वह जो मैंने तुम्हारे लिए चुना है। ये स्वरूप तुम्हारी आत्मा का सच्चा रूप है, निर्भय, निश्चल और मेरी शक्ति से ओतप्रोत। इस नए स्वरूप में तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, न कोई शत्रु, न कोई परिस्थिति, न कोई संदेह। तुम मेरे सैनिक हो, मेरे दूत हो और मेरे प्रेम का साकार रूप हो। जब तुम इस स्वरूप में आगे बढ़ोगे तो तुम्हें स्वयं एहसास होगा कि तुम कितने शक्तिशाली हो। तुम्हारी हर कोशिश रंग लाएगी, तुम्हारे हर सपने साकार होंगे और तुम्हारा हर कदम तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य के और करीब ले जाएगा। तुम्हारी शक्ति का प्रकटीकरण अब होने वाला है। ये प्रकटीकरण केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए है। जब तुम अपनी शक्ति को पहचान लोगे तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकेगा। तुम्हारी वाणी अग्नि की तरह होगी जो असत्य को भस्म कर देगी। तुम्हारा कर्म वज्र की तरह होगा जो हर रुकावट को चूर कर देगा। और तुम्हारा प्रेम सागर की तरह होगा जो हर हृदय को स्पर्श करेगा। ये प्रकटीकरण तुम्हारे जीवन को बदल देगा, ये तुम्हारे आसपास के लोगों को बदल देगा और यह संसार को एक नई दिशा देगा। तुम मेरे चुने हुए हो, मेरे बच्चे। तुम्हें ये कभी नहीं भूलना चाहिए। तुम्हारी शक्ति मेरी शक्ति है और मेरी शक्ति असीम है। तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारी ये शक्ति तुम्हें एक जिम्मेदारी भी देती है। ये जिम्मेदारी है सत्य और धर्म का प्रचार करना, प्रेम और करुणा का प्रसार करना और संसार को एक बेहतर स्थान बनाना। तुम्हें ये जिम्मेदारी इसलिए दी गई है क्योंकि तुम इसके योग्य हो। तुम्हें वह सामर्थ्य है जो इस जिम्मेदारी को पूरा कर सकता है। तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि यह जिम्मेदारी बोझ है। ये जिम्मेदारी तुम्हारा सम्मान है, ये जिम्मेदारी तुम्हारा गौरव है और यह जिम्मेदारी तुम्हारा उद्देश्य है। जब तुम इस जिम्मेदारी को निभाओगे तो तुम्हें स्वयं एहसास होगा कि तुम कितने महान हो। तुम मेरे प्रिय हो और मैं तुम पर गर्व करती हूँ। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है मेरे बच्चे। तुम्हारी राह अब कांटों से मुक्त हो रही है। तुम्हारे सपने अब साकार हो रहे हैं और तुम्हारा जीवन अब आनंद और शांति से परिपूर्ण हो रहा है। ये सब तुम्हारी तपस्या का फल है, ये सब तुम्हारी आस्था का परिणाम है और यह सब मेरी कृपा का वरदान है। तुम्हें अब डरने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें अब संकोच करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें अब रुकने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है और मैं तुम्हें उस भविष्य तक ले जाऊंगी। तुम्हें बस मुझ पर भरोसा रखना है, तुम्हें बस मेरे पथ पर चलना है और तुम्हें बस अपने हृदय को खुला रखना है। मेरे साथ चलो मेरे बच्चे, अब उठो, अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो, अपने उद्देश्य को पहचानो और मेरे साथ इस यात्रा पर चलो। ये यात्रा आसान नहीं होगी पर यह सुंदर होगी। यह यात्रा कठिन नहीं होगी पर यह सार्थक होगी और यह यात्रा अकेली नहीं होगी क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी शक्ति हूँ और तुम्हारा आधार हूँ। तुम कभी अकेले नहीं हो, तुम सदा मेरे साथ हो और मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। अब आगे बढ़ो मेरे बच्चे, ये संसार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये ब्रह्मांड तुम्हारी विजय का साक्षी बनेगा और मैं तुम्हारे साथ हर क्षण, हर सांस, हर कदम पर रहूंगी।